हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बात करेंगे यूपीएससी की। नाम सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है एग्ज़ाम पैटर्न उतना ही टफ है, और उससे भी ज़्यादा टफ है इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा था कि मुझे इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस, इसके लिए यूज़फुल टिप्स सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों की यूपीएससी जर्नी को ईजी बनाया जाए। तो आज का हमारा वीडियो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि कोई भी पर्सन अगर, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्री, सेकंड वन इज़ मेंस एंड थर्ड वन इज़ इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस में क्या क्या होता है ये हम ध्यान से सुनेंगे। एक चीज़ और कि ये जो प्री एग्ज़ाम होता है ये हमें क्वालिफाई करना होता है, और मेरिट जो है वो मेंस और इंटरव्यू से बनती है, यानी कि आपकी जो फाइनल रैंक बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही बनेगी। तो अब ध्यान से इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, तो प्रीलिम्स में 2 तरीके के 2 एग्ज़ाम होते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। 2 अलग अलग बैचेस हैं। इन्हें हम GS1 और GS2 कहते हैं, और GS2 को हम सी साइड भी कहते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। दोनों की ही टाइमिंग भी 2 आवर्स होती है। साथ ही साथ दोनों के मार्क्स भी 200 और 200 होते हैं। बट जो GS1 होता है, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट जैसे इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल, ये सब कुछ आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। लेकिन सी सेट, जिसमें हमारी मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। और इसमें 33% लाने होते हैं। बेसिकली ये 33% नहीं, ये 1/3 होता है, जो कि 200 से अगर हम देखें तो 66.6 समथिंग होता है। तो अगर आप सी सेट में 67 मार्क्स ले आते हैं आउट ऑफ 200, तो यू हैव क्वालिफाइड इट। सो अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो जैसा कि हमने देखा कि मेंस एग्ज़ाम से ही मेरिट बनती है। तो मेंस एग्ज़ाम में पहले 4 GS के पेपर्स होते हैं, और साथ में 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, 1 ऐसे का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर मेंस में 9 एग्ज़ाम होते हैं। तो जो सबसे पहले एग्ज़ाम होता है वो है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का। तो इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में आप अपनी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही एग्ज़ाम 300 मार्क्स के होते हैं, और इन दोनों की ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। उसके बाद ऐसे का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 250 मार्क्स में 2 ऐसे लिखने होते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। इसके बाद हम बात करें GS1 की, तो जो GS1 का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे सिलेबस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। बेसिकली ये GS1 का सिलेबस है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद GS2 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस। फिर GS3 की अगर हम बात करें तो उसमें आती है इकोनॉमिक्स, और GS4 की अगर हम बात करें तो उसमें आती है एथिक्स और इंटीग्रिटी। GS3 में साथ में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड होता है। फिर उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो जो ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं वो दोनों ही 250 और 250 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शनल टोटल 500 मार्क्स का होता है। दोनों की ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। और उसके अलावा फिर हम अगर इंटरव्यू की बात, तो ये जो इंटरव्यू हमारा होता है ये 275 मार्क्स का होता है। तो मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 2025। इसमें से अगर आप 1000+ मार्क्स ले आते हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात करेंगे बहुत ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में। तो इस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।